कभी सोचा है क्या होता है जब जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच की लकीर धुंधली हो जाए? आज हम बॉम्बे रोड के एक पेट्रोल पंप की ऐसी एक कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उन नियमों की है जिन्हें तोड़ने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाए। तो कहानी शुरू ही होती है एक अजीब से डरावने नियम से। सिर्फ ये एक लाइन पूरे माहौल में एक अजीब सा रहस्य और खौफ भर देती है। सवाल ये है कि भाई आखिर सुबह 3 बजे ऐसा होता क्या है? तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अर्जुन। मजबूरी उसे बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल सुनसान पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट करने के लिए ले आती है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नौकरी उसकी जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देगी। पंप पर पहुंचते ही अर्जुन को मिलती है एक पुरानी सी लाल डायरी। उसके बॉस ने बस एक ही चीज साफ साफ कही थी, इसमें जो लिखा है बस वही करना, कोई सवाल मत पूछना। असली सस्पेंस की शुरुआत आप कह सकते हैं यहीं से होती है। तो चलिए इन नियमों को थोड़ा गौर से देखते हैं। ये सिर्फ काम करने के इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, ये डर का एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं। हर नियम असलियत के एक पहलू पर पर्दा डालने जैसा है, एक ऐसी असलियत जिसे जानना शायद जानलेवा हो सकता है। और फिर जैसे जैसे रात गहराती है, पेट्रोल पंप की बत्तियां छप 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 टिमटिमाना शुरू कर देती हैं। ये पहली निशानी है कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन का डर अब हकीकत बनने वाला था। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक गाड़ी आती है, एक काली कार जिसकी हेडलाइट्स बंद है। ये सीधे सीधे नियम नंबर 2 की तरफ इशारा है और अर्जुन के लिए पहली परीक्षा। गाड़ी के अंदर से एक ठंडी सी सपाट आवाज आती है। चेहरा कोई नहीं दिखता, सिर्फ एक ऑर्डर। इस अनजानेपन से माहौल और भी तनाव भरा हो जाता है। और फिर जो होता है उससे अर्जुन की रूह कांप जाती है। खिड़की से पैसे देने के लिए एक हाथ बाहर निकलता है, पर वो हाथ एक कंकाल का है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि अर्जुन के आंखों के सामने की हकीकत है। ये पैसे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे, और ये ठंडक कोई मामूली ठंडक नहीं, ये मौत की ठंडक है, जो अर्जुन को एहसास दिलाती है कि ये ग्राहक इस दुनिया का तो नहीं है। कांपते हाथों से उसे वो पैसे उसी जंग लगे टिन के बक्से में डालने पड़ते हैं। अब इतने डरावने अनुभव के बाद अर्जुन से रहा नहीं जाता। उसके दिमाग में हजारों सवाल हैं और वो जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। और जवाब उसे एक ऐसी जगह मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऑफिस में इधर उधर देखते हुए उसकी नजर पड़ती है एक धूल भरे पुराने अखबार पर। ये वो सुराग है जो अतीत को आज से जोड़ता है और बताता है कि इस पेट्रोल पंप पर जो हो रहा है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो अब सारी कहानी साफ हो रही थी। ये जो अजीब चीजें हो रही हैं वो इस हादसे से जुड़ी हुई हैं। ये भूत कोई अनजान रूहें नहीं, बल्कि उसी एक्सीडेंट के शिकार हैं। ये सब लोग अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पे थे, जो यहीं आकर खत्म हो गया। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि घड़ी में बजने वाले हैं 3। वो वक्त जब जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की लकीर सबसे ज्यादा धुंधली हो जाती है। और ठीक 3 बजे पंप की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। ये कोई पावर कट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब इस जगह पर इस दुनिया का राज नहीं है। अर्जुन अब बिल्कुल अकेला और असुरक्षित है। अर्जुन से रहा नहीं जाता। डर के आगे उसकी जिज्ञासा जीत जाती है और वो सबसे जरूरी नियम तोड़ देता है। वो बाहर झांक लेता है और जो मंजर वो देखता है वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। और वो हॉर्न सजा का ऐलान है। ये संकेत है कि अर्जुन ने उनकी दुनिया में दखल दे दिया है। और फिर डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। ये खौफ अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए अर्जुन के फोन में भी घुस चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं, और इसी खौफ से अर्जुन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब मैनेजर आता है, तब कहानी हॉरर से निकलकर विश्लेषण की तरफ बढ़ती है। अब वक्त है ये समझने का कि आखिर इन सब डरावनी घटनाओं का मतलब क्या था। तो पूरे मामले की जड़ ये है, वो सारे नियम इसलिए थे ताकि उन आत्माओं को एक भ्रम में रखा जा सके। उन्हें ये एहसास न हो कि वो मर चुके हैं। वो हर रात अपना आखिरी सफर दोहराते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें उनकी मौत की याद दिलाए, उस नाजुक शांति को भंग कर सके। सोचिए, एक ही जगह पर 2 अलग अलग हकीकतें एक साथ चल रहे हैं। एक हमारी जिंदा लोगों की
और एक उनकी। और अर्जुन का काम पेट्रोल भरना नहीं था, उसका काम था इन दो दुनियाओं के बीच के संतुलन को बनाए रखना। याद है वो काली कार? वहां अर्जुन को एक चाबी मिली थी। वो चाबी दरअसल डर के बीच उम्मीद की एक किरण थी, इस बात का प्रतीक कि उनमें से एक आत्मा ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और उसे शांति मिल गई है। शायद इसलिए कि अर्जुन ने गलती करने के बावजूद ज्यादातर नियमों का पालन किया था। उस एक रूह के लिए ये सफ़र, ये भटकना अब खत्म हो चुका था। उसे अपनी मंजिल मिल गई। अर्जुन उस रात तो बच गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका अपना सफ़र अब शुरू हुआ है? क्या वो हमेशा के लिए इस कहानी का, इस जगह का एक हिस्सा बन गया है? क्योंकि शायद कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते।